दिस इज़ राजीव कुमार। वेलकम टू स्टडी विथ राजीव। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी तक हमने प्रोनाउन का पार्ट 1 देखा है, जिसमें बहुत सारे रूल्स हमने आपको बताए। आज उसका पार्ट 2 वीडियो है और आई होप कि ये भी आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और नवरात्रा का दिन चल रहा है तो थोड़ा वीडियो आने में समय लग रहा है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में खुशियां भरे। माय विश एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू ऑल। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये है प्रोनाउन का पार्ट 2। तो पिछले क्लास में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सीखे थे हम लोग प्रोनाउन को लेकर। तो आज उसी का कंटिन्यूएशन है। तो क्या आपको पता है ये वंस एंड वन का यूज़ कैसे होता है? तो चलिए इसको जानते हैं। अब देखें, जैसे ही का हिमसेल्फ हो जाता है, सी का हर सेल्फ हो जाता है, उसी तरीके से वन का वन सेल्फ होगा या वन का वंस होता है। जैसे एक सेंटेंस से समझे, वन हैज़ टू कवर वंस हेड इन गुरुद्वारा, कि जब कोई गुरुद्वारा जाता है तो उसको अपना सर ढक लेना चाहिए। तो वन जो है वंस के रूप में रिपीट होता है। अगर आप एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन बनाएंगे तो एरर वाले सेक्शन में कभी कभी वन हैज़ टू कवर हिज हेड हो जाता है, जो कि गलत होगा। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखें, एग्ज़ाम के पर्सपेक्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक, वन शुड बी वन शुड बी फेयर नॉट ओनली टू अदर्स बट वन सेल्फ, नॉट हिमसेल्फ। तो ये छोटा सा रूल है, आप याद रखें, एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है ये। एडजेक्टिव के आफ्टर एडजेक्टिव कैसे यूज़ करते हैं वन का? जैसे अगर हमको ये कहना हो कि राइट साइड से चलें, तो टेक द राइट टर्न या राइट वन साइड। दायां तरफ बायां तरफ चलो, लेफ्ट वन साइड या लेफ्ट साइड। ठीक, वो चेयर मत लीजिए, डोंट टेक दिस चेयर, टेक दैट वन। ठीक, बाहर से मंगाया हुआ मत लीजिए, कश्मीर वाला लीजिए। तो कैसे बोलेंगे? डोंट बाई इम्पोर्टेड, बाई कश्मीरी वंस। तो एडजेक्टिव के बाद भी इसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ये छोटा छोटा रूल है, बस दिस थिंग्स यू शुड कीप इन योर माइंड एग्जाम के प्रोस्पेक्ट के लिए। तो ऐसा ही आपको पता होगा, जस्ट ये रिमाइंड के लिए आपको बताया जा रहा है। अब देखिए दिस और इट में क्या है। ध्यान से देखें, दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जबकि इट जो है इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। डेमोन्स्ट्रेट वर्ड किससे बना है? डेमो वर्ड्स, जैसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन करना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है दिखाना। जैसे दिस इज़ इट, देखो ये है। दैट इज़ वेयर, तो वहाँ है, कहाँ है। तो जब दिखाने के केस में हो तो डेमोन्स्ट्रेटिव, और जब इंट्रोड्यूस करना हो तो इट। जैसे टाइम के लिए, वेदर के लिए, टेम्परेचर के लिए और डिस्टेंस के लिए दिस का इस्तेमाल नहीं करते। बारिश हो रही है तो इट इज़ रेनिंग, नॉट दिस इज़ रेनिंग। सुबह हो रहा है, इट इज़ मॉर्निंग। मार्च का महीना है, इट इज़ मार्च। ठीक, 6 बज गया, इट इज़ 6 o'clock। आज मंडे है, इट इज़ मंडे। तो इंट्रोडक्शन के लिए इट का इस्तेमाल होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव के लिए दिस का इस्तेमाल होता है। आज की क्लास में बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। ये अक्सर हम लोग इन सारे वर्ड्स में गलतियाँ कर देते हैं, जिनसे हमको बचना चाहिए। ईच अदर और वन अनदर में क्या है? अगेन इट्स अ बहुत छोटा सा गलती है जो अक्सर हम लोग करते हैं। जैसे जब भी दो लोगों के बीच की बात हो तो ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे, और दो से अधिक हो तो वन अनदर। जैसे हम दोनों के बीच की बात है, ठीक, तो ईच अदर का इस्तेमाल होगा। ठीक, विल मैनेज बाय ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिलकर उसको ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर 2 से अधिक लोग हों तो वन अनदर का इस्तेमाल होता है। जैसे आफ्टर द फेयरवेल अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास बेड वन अनदर गुड बाय, नॉट ईच अदर। एक दूसरे को बाय बोला तो नॉट ईच अदर, वन अनदर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अपने ध्यान में रखें। अक्सर ये छोटा छोटा मिस्टेक्स हमसे हो जाता है वन अनदर और ईच अदर में। ठीक, ये था प्रोनाउन का बहुत छोटा छोटा रूल्स। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
और आज की क्लास में ये ज़्यादा समय के लिए पढ़ेंगे क्योंकि मिस्टेक सबसे अधिक इसमें होता है। रूल नंबर 1, अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। फर्स्ट थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड दैट द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, देयरफॉर शुड नॉट बी यूज एज अ सब्जेक्ट। और कल के क्लास में हम पढ़े थे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या फ़र्क है। जैसे एक सेंटेंस है, देखें, इसमें है कि ही एंड माई सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल। कभी भी इसे सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए होगा ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट। ठीक। दूसरा है ही गिव्स हिम एंड माई सेल्फ अ प्रेजेंट। ये गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा? ही गिव्स हिम एंड मी। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट के फॉर्म में कभी भी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आई थिंक आपको रूल 1 समझ में आ गया होगा। बारी बारी से आज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के सारे रूल्स देखेंगे। दूसरा, इवन एज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इट शुड बी यूज ओनली इफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन। अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में अगर इसको इस्तेमाल करना है, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर सेम पर्सन हो तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे शी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर एंड सेड हाउ ब्यूटीफुल आई एम। वो गाना ना, इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। तो शी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर एंड सेड हाउ ब्यूटीफुल आई एम। तो यहाँ ये प्रोनाउन का इस्तेमाल इसलिए कर लिया गया क्योंकि जो सी है और हर सेल्फ है दोनों सेम है। ठीक। तो इंग्लिश इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, मेनी टाइम आई टोल्ड यू, है ना। द डॉग कम आउट ऑफ द वाटर एंड सक इट सेल्फ। अगर आप नदी के किनारे दौड़ रहे हैं और कुत्ता आपका पीछा कर रहा है तो वह, अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आप पानी में चले जाएं। जब आप निकलेंगे तो कुत्ता सबसे पहले पानी से निकल के खुद को झाड़ता है। ठीक। तो आप बच जाएंगे, तो रुकेगा तो कुछ देर। तो द डॉग कम आउट ऑफ द वाटर एंड सक इट सेल्फ। ठीक है। तो ये इट सेल्फ किसके लिए आया है? डॉग के लिए। ठीक। तो यहाँ इसका इस्तेमाल आप देखिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में यूज़ हो रहा है। आई गेव माई सेल्फ अ प्रेजेंट। ठीक है, हमने खुद को एक गिफ्ट दिया। तो आई और माई सेल्फ एक ही पर्सन है, इसलिए इसका इस्तेमाल यहाँ होता है। राइट। तो पहला रूल क्या था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, उसका ये इस्तेमाल सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में नहीं होता है। ठीक। लेकिन एक क्लॉज क्या था कि अगर जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है अगर दोनों सेम हो तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। राइट। अब देखिए एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है। अगर हमको ये कहना हो कि हम खुद जाके करते हैं, ठीक, मैं खुद जाकर करता हूँ, तो आई माई सेल्फ डू इट। ठीक। हम क्या कहते हैं, अपने बर्थडे में खुद से जाके हम उसको इनवाइट किए थे, तो क्या बोलेंगे? आई माई सेल्फ गो एंड इन्वाइट हिम। ठीक। जहाँ फोर्स डालना हो सेंटेंस पे तो वहाँ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट खुद जाके दरवाज़ा उठ के खोले तो क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंट हिमसेल्फ ओपन द डोर। राइट। तो एम्फैटिक प्रोनाउन में इसका इस्तेमाल सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में हो सकता है। ठीक। रूल नंबर 3, वी यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जस्ट एज टू फुलफिल द ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट व्हेन एज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डज नॉट हैव एनी मीनिंग। क्या मतलब है इसका? देखिए दो तरीके के सेंटेंस होते हैं, दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, कुछ वर्ब होते हैं इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब कौन है? जिनके साथ ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। और इंट्रांजिटिव क्या कौन सा है? जिसके अंदर वर्ब का आना जरूरी नहीं होता है। ठीक। तो ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट में वर्ब के ज़रूरत को, ऑब्जेक्ट के ज़रूरत को पूरा करने के लिए वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लिया जाता है। जैसे इसमें कुछ वर्ब्स हैं, जो पर्टिकुलर कुछ वर्ब्स हैं जिनमें इसका इस्तेमाल होता है, और बारी बारी से उसको हम देखेंगे। जैसे इन्जॉय, अगर ये ऑब्जेक्ट के साथ आता है तो कोई ज़रूरत नहीं रिफ्लेक्सिव यूज़ करने का। जैसे आई इन्जॉयड द मूवी, तो मूवी यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में है तो ट्रांजिटिव है, तो यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। लेकिन इंट्रांजिटिव हो, वहाँ हमने खूब मस्ती की, तो आई इन्जॉयड माई सेल्फ अ लॉट, तो
यहाँ पर माई सेल्फ ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आया है, मतलब ऑब्जेक्ट का ज़रूरत था उसको पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए माई सेल्फ यहाँ पर लिख दिए, राइट। तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग में रखें। अब एक अलग वर्ब है अब्सेंट। अब्सेंट के साथ अगर ये अब्सेंट अगर दो तरीके से यूज़ होता है, एक तो अब्सेंट यूज़ होता है एडजेक्टिव के रूप में और एक वर्ब के रूप में। कल के क्लास में वो नहीं था, ही वॉज अब्सेंट, तो यहाँ पर वर्ब नहीं है, लेकिन जब ये वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। जैसे ही अब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग, वो मीटिंग से अब्सेंट हो गया था। तो एडजेक्टिव, अब ये आप समझते हैं ना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब तो अपने V1 के फॉर्म में लिख नहीं सकते, या ING होगा या टू होगा, ऐसे होता, तो वो एडजेक्टिव के फॉर्म में है। और यहाँ जो एब्सेंट है वो वर्ब के रूप में है, तो जहाँ ये वर्ब के रूप में होगा वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। गॉट इट, ठीक है। सी नंबर देखें, अवेल ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का लाभ उठाना। अवेल ऑफ समथिंग, एनी इंटेलिजेंट मैन ऑलवेज अवेल हिमसेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन जब मिलेंगे आपको बनाने के लिए तो वो हिमसेल्फ नहीं होता है, तो वो वाला पार्ट रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इन वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना जरूरी माना जाता है, ठीक। एक अगला दूसरा वर्ड है प्राइड। प्राइड का मतलब होता है अहंकार। भीम प्राइड हिमसेल्फ ऑन हिज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। जो भीम थे उनको अपने ताकत पे बहुत घमंड था, ठीक है। और इसका ताकत भी एक बार भगवान हनुमान मिलते हैं और वो पूछ नहीं उठा पाता है, तो उसको अपना प्राइड हर्ट हो जाता है। वो ये महाभारत की कहानी है। अक्यूट का मतलब क्या होता है? अक्यूट का मतलब होता है प्रशंसाजनक व्यवहार करना। जैसे ऑफिसर्स अक्यूटेड देमसेल्फ वेल ड्यूरिंग द वॉर, ठीक। तो अक्यूट के साथ हमेशा ये आएगा। तो ये ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जिनको आप याद रख लें, और ये अगर यहाँ देमसेल्फ नहीं होता तो ये गलत होता, ठीक। यहाँ पर होगा तो सही होगा ये। गॉट इट। अब ऐसे ही एक और वर्ड है रिकॉन्साइल, मतलब किसी चीज़ को बिना मन से स्वीकार कर लेना, ठीक। सी हैज़ रिकॉन्साइल्ड हरसेल्फ टू डिमांड ऑफ हर इन लॉ, मतलब अपनी सास के बात को बिना मन से स्वीकार कर लेती है, अदरवाइज आप तो जानते ही हैं, ठीक है। सी हैज़ रिकॉन्साइल्ड हरसेल्फ, यहाँ हरसेल्फ का आना जरूरी है। वैसे ही अप्लाई है, यू विल हैव टू अप्लाई योर सेल्फ टू दिस टास्क होल हार्टेडली, तुमको ये टास्क होल हार्टेडली करना चाहिए, तो यहाँ पर योर सेल्फ का आना जरूरी है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सर्ट का मतलब होता है काफ़ी मेहनत करना, इसके साथ भी रिफ्लेक्सिव का आना जरूरी है। द स्टूडेंट एक्सर्ट देमसेल्फ अ लॉट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली वी आर डूइंग द सेम थिंग, तो यहाँ पर एक्सर्ट के साथ देमसेल्फ का आना जरूरी है। उसी तरीके से और भी वर्ड हैं, एडजस्ट है, एडेप्ट है, अम्यूज़ है, रिज़ाइन है, इन सब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना जरूरी समझा जाता है फॉर द ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई हो। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अभी तक 3 रूल देख चुके हैं हम लोग। चलिए अब आते हैं रूल नंबर 4 पे, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और ये वर्ब्स को आप याद रख लें। जैसे प्रिटेंड है, ओपन, कीप, स्टॉप, क्वालिफाई, बेद, मूव, रेस्ट एंड हाइड। तो ये सारे वर्ड्स को आप एक बार देख लें और इसे याद कर लें, कॉपी में नोट डाउन कर लें, ये अक्सर आपको मिलेंगे क्वेश्चन बनाने में। सी प्रिटेंड हर सेल्फ टू बी मैड, ठीक। वो ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि वो पागल है, गाना ना, मैं पागल हूँ पागल हूँ। तो सी प्रिटेंड हर सेल्फ टू बी अ मैड, तो यहाँ पर हर सेल्फ का इस्तेमाल गलत है, ठीक। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे ही सेड, वो बोला, खुल जा सिम, ओपन, एंड द डोर ओपन इटसेल्फ, गलत है, यहाँ पर इटसेल्फ नहीं होगा, ठीक है। यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द कंपनी, बैड कंपनी, तो उसके बुरे लोगों के संगत से उसको खुद को दूर रखना चाहिए, तो भी यहाँ यू शुड कीप अवे फ्रॉम द बैड कंपनी, नहीं कि कीप योर सेल्फ अवे, ठीक। यहाँ पर योर सेल्फ गलत है। उसी तरीके से वो अपने आप को रूम में छुपा लिया,
ही हाइड हिमसेल्फ इन द रूम, यहाँ पर हिमसेल्फ नहीं होगा, ही हाइड इन द रूम। ठीक, ऐसा देखने से लगता है कि सेंटेंस सही है, पर ये गलत माना जाता है इंग्लिश में। ठीक है, कुछ स्पेशल रूल्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। अभी तक हम लोग देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं होता है। बहुत बार आप इंट्रोडक्शन किसी से पूछते हैं हु आर यू, तो माई सेल्फ इज़ राजीव कुमार, ये गलत है। आई एम राजीव कुमार, दिस इज़ राजीव कुमार, या माई नेम इज़ राजीव कुमार, ये ओके है। माई सेल्फ सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में इसका इस्तेमाल कभी नहीं होता है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में अक्सर होता है, लेकिन सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जब इम्फेसिस करना हो। आई माई सेल्फ ओपन द डोर, अभी हम ये सब चीज़ देख चुके हैं। फिर देखें जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब सेम हो, से लुक एट herself इन द मिरर एंड से हाउ ब्यूटीफुल आई एम, तो ये सारी बातें आप याद रखें। उसके बाद हम लोग देखें कुछ ऐसे वर्ब्स जिसके बाद इनका इस्तेमाल गलत था, जैसे प्रिटेंड, ओपन। ठीक है, और अब हम लोग देख रहे हैं कुछ स्पेशल रूल्स जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए हैं। तो पहले देखते हैं हेल्प और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे अगर हम ये बोलें कि फ्रिज में सामान रखा है, जाइए और खुद से ले लीजिए, तो इंग्लिश में कैसे बोलते हैं कि द फूड इज़ इन फ्रिज, गो एंड हेल्प योर सेल्फ। ठीक, गो एंड हेल्प बाय योर सेल्फ, हेल्प योर सेल्फ मतलब खुद से ले लो। ठीक, दूसरा सेंटेंस देखें। अब बुफे जो होता है पार्टी में, गेस्ट हैव टू हेल्प देमसेल्फ, तो उसमें जो गेस्ट होते हैं उनको खुद से खाना लेके खाना होता है, तो हेल्प देमसेल्फ का मतलब खुद से जाकर ले लेना। ठीक, आई हैव हेल्प माई सेल्फ टू 5 रसगुल्ला, हमने कितना रसगुल्ला लिया, तो 5। आई हैव हेल्प माई सेल्फ टू 5 रसगुल्ला। ठीक है, उसके बाद और आप कितने लिए, तो हम थोड़ा सा चावल लिए सिर्फ, तो क्या बोलेंगे, आई हैव अ स्मॉल हेल्पिंग ऑफ राइस। ठीक, तो इसका इस्तेमाल ऐसे यूनिक होता है, आप इसको याद कर लें, और बोलने के लिए भी और आपके एग्जाम के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। अब एक और स्पेशल रूल्स है जिसको देखें। बाई के बाद अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता हो तो इसका मतलब है अलोन। ठीक, जैसे ही लीव्स बाय हिमसेल्फ, मतलब वो अकेले रहता है, पहला हो गया। इसको और कैसे बोल सकते हैं, ही लीव्स ऑन हिज ओन, यहाँ पर ऑन छूट गया है, इसको करेक्ट कर लें आप लोग, ऑन हिज ओन। ठीक, या ही लीव्स अलोन, तीनों का मतलब एक ही है। उसको अकेले क्यों जाने दिए, रात का टाइम है, तो कैसे बोलेंगे, वाई डिड यू लेट हर गो अलोन। तो इसको फिर अगर रिफ्लेक्सिव यूज़ करना हो तो कैसे बोलेंगे, वाई डिड यू गो लेट हर गो बाय हर सेल्फ, या फिर वाई डिड यू लेट हर गो ऑन हर ओन। राइट, अब देखें, डिड यू कुक ऑल दिस फूड बाय योरसेल्फ, मतलब क्या यह खाना तुम खुद से बनाए हो, तो इसको और कैसे बोल सकते हैं, डिड यू कुक ऑल दिस फूड बाय योर ओन, या डिड यू कुक ऑल दिस फूड बाय योरसेल्फ, सबका मतलब एक ही है। लास्ट, फ्रॉम टुडे यू आर ऑन योर ओन, आज के बाद से तुम अकेले रहोगे। टुडे ऑनवर्ड यू आर ऑन योर ओन। तो ये कुछ स्पेशल केस थे जिसको याद रखना जरूरी है। अ क्लास बाय और उसके साथ अगर रिफ्लेक्सिव हो तो इसका मतलब होता है अपने क्षेत्र में बहुत स्किलफुल, जैसे सचिन तेंदुलकर इज बाय हिमसेल्फ। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल जरूर था। देखिए मेरा प्रयास होता है कि वीडियो को बहुत छोटा रखा जाए ताकि आप ऊबे नहीं। एक बात और बता दें, प्रोनाउन का कल आखिरी दिन होगा जिसमें थोड़ा रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन में हु का इस्तेमाल, हुज का इस्तेमाल, दोज का इस्तेमाल, इस तरीके का चीज़ें, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए अगर आप होल हार्टेडली इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और धीरे धीरे इसमें और मैं वैल्यू एडिशन करूँगा। और एक और अनाउंसमेंट है, आर्ट एंड कल्चर का यूपीएससी के जो कैंडिडेट हैं उनके डिमांड पे आर्ट एंड कल्चर का वेब सीरीज़ बहुत जल्द हम लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन ये इंग्लिश ग्रामर को बहुत अच्छे से पढ़ें। पता है ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में बहुत डिफरेंस हो जाता है। ऑनलाइन क्लास के में शायद उतना लिबर्टी नहीं है। ऑफलाइन क्लास में क्लास का फॉर्मेट थोड़ा अलग ही हो जाता है क्योंकि वो लाइव इंटरेक्शन है। तो अगर लाइव इंटरेक्शन में जो बच्चे आते हैं उनको थोड़ा सा निराशा हो सकता है कि सर ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में कुछ बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन ये शुरुआत है और आने वाले वक्त में और भी ये इम्प्रूव होगा।
ठीक है, तो पढ़ते रहिए जी जान लगा के। 3 एग्ज़ाम अभी आपके आने वाले हैं, और जितने भी लोग बैंक एसएससी, रेलवे, बैंक एसएससी और एफसीआई का स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो बिहार कोर्ट के लिए उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो पढ़ते रहिए। कल मिलेंगे पार्ट 3 में, और आई होप कि पार्ट 3 भी आपको अच्छा लगे। और क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़रूर देखेंगे कि जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वो क्वेश्चंस में कैसे आते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। मातरम, शूद्र